हेलो एंड वेलकम दोस्तों, का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास हमारी जो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गई थी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6 सहित 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। पूरे रुपयों का मतलब है वो कह रहा है कि भाई ना तो भिन्न के रूप में हो, है ना तो भिन्न के रूप में हो, ना ही वो डेसिमल में हो यानी पॉइंटों में हो। पॉइंटों में भी नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो 506 रुपये 67 पैसे, ऐसे भी पॉइंटों में भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जरा थोड़ा सा देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई 2600। ठीक है, रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 6 सहित 2/3%। अगर इसको सही से लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 3×18, 18×2 20 हो जाएगा यानी 20/3%। ठीक है, टाइम हमसे वो पूछा किस कितने समय में वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। सुनो जरा किस तरीके से करेंगे। एस आई का फॉर्मूला मुझे बताएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल जी, यही फॉर्मूला होता है, यही पढ़ा है। अब सुनो जरा, अगर तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो एस आई में इसमें जरा वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2600 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 20/3 इंटू टी हमसे वो पूछा है। टी की वैल्यू में तो हमें थोड़ी सोचनी है, और बट्टे में 100। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये ना तो जब पॉइंटों में जब नहीं आ सकती, जब ना तो नीचे हो, है ना, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे वाली सारी वैल्यू खत्म होनी चाहिए। जब ये पूरी पूरी वैल्यू हमें एस आई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, अब ये 3 और खत्म करना। अगर ये 3 खत्म करने के लिए मुझे या तो 3 से ये कटता या फिर 3 से ये कटता, लेकिन यहाँ पे अगर 3 से इनमें से कोई सा भी कट जाता तो नीचे से 3 खत्म हो जाता, तो टी की वैल्यू कम से कम 1 आ जाती। कम से कम पूछ रहा है ना वो, तो टी की वैल्यू कम से कम 1 रख देते। लेकिन अब क्या हुआ भाई, ना तो 26 कटेगा 3 से, ना हमारा 20 कटेगा 3 से, तो क्या करेंगे, टी की वैल्यू हमको 3 ही रखनी पड़ेगी, है ना। कम से कम कितनी रखनी पड़ेगी भाई, 3 रखनी पड़ेगी, है ना। और मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक क्या रख सकते हैं, 3 का कोई सा मल्टीपल, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा पूरा एग्जैक्ट पैसों में आएगा, यानी कुल कुल मिलाकर के इसका आंसर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज सुनो जरा, यानी साधारण ब्याज हमको दे रखा कितना 1080 रुपये, प्रिंसिपल हमको दे रखा 3000 रुपये, है ना। और इसमें हमको रेट भी दे रखा, रेट कितना दे रखा 12%, बिल्कुल जी। और हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है बस। तो फॉर्मूला तुमको पता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एस आई की वैल्यू हमको दे रखी है 1080, पी की वैल्यू हमको दे रखी है 3000, आर की वैल्यू दे रखी है 12 इंटू टी ऐसे रहते हैं क्योंकि टाइम निकालना है, बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से काटो कट जाएगा, 3 में 18 और 3 3 9। ठीक है जी, और यहाँ से देख पा रहे हैं कितना बचेगा, तुम्हारा 6 नहीं 1 और 3 6 18, 12 से काटो कट जाएगा, कितनी बार 3 बार 12 36, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 साल आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 साल आ जाएगी टी की वैल्यू। आगे बढ़े, बिल्कुल जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, वार्षिक दर कितनी है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि 8 साल में 2900 रुपये हो जाता है कोई पैसे, 8 साल में 2900 रुपये, और 10 साल में 3000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 10 साल में 3000 रुपये हो जाते हैं। या देखो साधारण ब्याज की एक खासियत होती है, साधारण ब्याज की क्या खासियत होती है कि वो हर साल एक बराबर अमाउंट ही बढ़ती है ना। हर साल एक बराबर ही अमाउंट बढ़ेगी। जैसे मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए किसी से साधारण ब्याज में उधार लिए हैं, ठीक है, तो मुझे हर साल सिर्फ फिक्स एक अमाउंट हो जाएगी। जैसे मान लो 5% पे लिए हैं, 6% पे, तो एक फिक्स अमाउंट हो जाएगी, मुझे हर साल वो ब्याज के रूप में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 2 साल में, 8 साल में 2900 रुपये और 10 साल में 3000 रुपये, तो मैं देख पा रहा हूँ 2 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं, ब्याज के कितने रुपए बढ़ रहे हैं। तुम कह रहे हो भाई ब्याज के तुम्हारे बढ़ रहे हैं 1000 रुपये, नहीं 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये। कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 100 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी 2 साल में 100 रुपये बढ़ रहे हैं, है ना। तो 1 साल में कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 50 रुपये बढ़ जाएंगे।
एक साल में कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 50 रुपए बढ़ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बस तुमने यहाँ से थोड़ी सी कंडीशन मेरे हिसाब से सोचनी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक साल में अगर 50 रुपए बढ़ रहे हैं, इस वाली कंडीशन को ले लेते हैं, चाहे इस वाली कंडीशन को लेकर कर लेना, कोई सी भी कंडीशन को लेकर कर लेना, इस वाली कंडीशन को लो। अगर एक साल में 50 रुपए बढ़ रहे हैं तो 10 साल में ब्याज ब्याज के कितने रुपए बढ़ जाएंगे, तुम कह रहे हो भाई 10 साल में बढ़ जाएंगे 500 रुपए, है ना। अगर मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 10 साल में 500 रुपए बढ़ रहे हैं, अगर इसमें 3000 रुपए में 500 रुपए तुम्हारे ब्याज ब्याज के हैं, तो मूलधन कितना रहा होगा भाई, 500 रुपए कम कर देंगे, यानी 2500 रुपए, है ना। 2500 रहा होगा। समय तुमको दे रखा, कितना दे रखा है, 10 साल। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये SI हो गया, 10 साल का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना। तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, वो रेट पूछना चाह रहा है। क्या तुम नहीं कर सकते इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर देंगे जी। SI देखो, SI बराबर 500, SI बराबर P की वैल्यू कितनी है, 2500 इंटू R की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू टाइम कितना है 10, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सुनो जरा, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काटेंगे ये कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से इसे काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 2%, यानी 2% की वो दर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सुनेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 19 है नहीं इसमें, देखोगे ढंग से तो कुछ है नहीं, लेकिन एक बार समझाना जरूरी होता है भाई। नेक्स्ट पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 19। देखो जरा क्या कह रहा है कि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई धन अगर मान लो, कोई धन तुम्हारा, कोई अगर धन P है, ठीक है, अब वो दुगना कब होगा, वो दुगना वो जब होगा जब मुझे ब्याज भी इतना ही मिल जाएगा, यानी कि वो कह रहा है कि साधारण ब्याज भी इतना ही मिलना चाहिए, है ना। और समय क्या इतना दे रखा है हमको, इसमें समय दे रखा है, कितना समय दे रखा है, 8 वर्ष, है ना। और हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वो रेट पूछना चाह रहा है। बस फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है भाई, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू पुट कर दो। SI की वैल्यू P है, P की वैल्यू P है, इंटू R की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू T की वैल्यू 8 दे रखी है, बट्टे में 100 हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। 8 से काटूंगा, कट जाएगा, कितनी बार, 8 एकम 8, यहाँ से बचेंगे 2, 8 दूनी 16, यहाँ से बचेंगे 4, पॉइंट लगाऊंगा, 8 पंजे 40, यानी लगभग 12.5% की वो दर है। कितने परसेंट की दर है भाई, 12.5% की वो दर है। ठीक है, क्वेश्चन ये था बस। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारा, 2020। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 20 को, कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। सुनो जरा, तो वो मूलधन पूछ रहा है, इसमें साधारण ब्याज दे रखा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, और दर कितनी दे रखी है, 5 गुणा समय। समय कितना दे रखा, 3 महीने, तो 3 महीने को 12 से भाग करके साल में चेंज कर लेंगे, है ना भाई। ये महीने दे रखा, 12 से भाग करो साल में चेंज हो जाएगा, और बट्टे में क्या आता है हमारा, 100। बस इसको सोल्व करेंगे। सुनो जरा, 3 से काट दूं 4 बार, ठीक है, और 5 से काट दूं इसे 5 बार, ठीक है, और ये दोनों उठ करके अब उधर चले जाएंगे, यानी P की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 4 गुणा 100, ठीक है। 5 चौक 20, 20 की गुणा इसमें करूंगा तो यानी 2000 रुपये आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा भाई, 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, 2020। ये कौन सा कर लिया हमने, नहीं 20 तो कर लिया, 21 करेंगे जरा। अच्छा सुनो, कि विश्वास ने कुल 3000 रुपये उधार लिए, ठीक है, इसका एक भाग 12% पर, ठीक है, और दूसरा भाग यानी शेष भाग 10% पर लिया, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से लिया गया है, और यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये भुगतान किया हो तो 12% की दर पर कितना पैसा लिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल करे हैं, तो लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। सुनो, कुल मिलाकर के उसने 2 साल बाद 36,480 रुपये लिए, उधार लिए थे उसने 30,000 रुपये, ठीक है, और कितने की, 2 दर हैं, एक 12% की है और एक तुम्हारी 10% की है, ये 2 दर है, ठीक है, और 2 साल की ये बात कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये कुल मिलाकर के उसने लास्ट में 2 साल के बाद में 36,480 रुपये दे दिए, ठीक है जी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये मिक्सर धन हो जाएगा,
है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मिक्स्ड धन हो जाएगा। अब मिक्स्ड धन क्या होता है, मिक्स्ड धन में तुम्हारा मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर मैं यहाँ से ब्याज ब्याज निकालने की बात करूंगा तो ब्याज ब्याज कैसे निकाल दूंगा, तुम कह रहे हो भाई मिक्स्ड धन में से 36,480 में से मूलधन को माइनस कर दो, मूलधन को माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। 0 से 0 गई 0, 8 से 0 गए 8, 4 से 0 गई 4, 6 से 0 गई 6, बस 3 से 3 गया तो 0, यानी 6,480 रुपये सिर्फ ब्याज ब्याज के। ठीक है, 6,480 रुपये सिर्फ ब्याज ब्याज के। ये अब ये 2 साल का ब्याज है, वो 2 साल की कह रहा है ना, 2 साल के बाद दिया। अगर मुझे 1 साल का निकालना हो तो 1 साल का कैसे निकालूंगा, 2 से भाग कर देंगे तो 1 साल का ब्याज कितना निकल जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 के 0, यानी 3,240 रुपये 1 साल का ब्याज ब्याज हो गया, है ना। अब ये 1 साल का ब्याज ब्याज हो गया 3,240 रुपये। अब ये 30,000 का कितने प्रतिशत है वो चेक कर लेंगे, तो क्या करेंगे 30,000 से भाग करेंगे और इंटू कर देंगे 100%, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 3 से ये गया 10 बार, 3 से जाएगा 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 अट्ठे 24, यानी कि यहाँ से हम देखते हैं कुल मिलाकर जो दर निकल जाएगी वो निकल जाएगी 10.8 की। ठीक है, अब बस इतना तुमने काम कर लिया, बस इससे आगे काम सारा खत्म। सुनो, 2 दर दी थी कि एक तो उसने पैसा उठाया 12% पर, एक पैसा उठाया 10% पर, है ना, 2 तरीके से पैसा उठाया और कुल मिलाकर के उसको जो पड़ा है वो पड़ा है 10.8% की दर पर कुल मिलाकर के। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस यहाँ लिख देंगे तो कितना बैठ रहा है 0.8%, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस लिख देंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बैठ रहा है 1.2%, इतना तो बैठ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सुनो जरा, इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे रेशियो, तो पॉइंट से पॉइंट कैसे, 4 से काटूंगा 2 बार, 4 से काटूंगा 3 बार, यानी 2:3 इनका रेशियो आ गया। ठीक है, रेशियो आ गया 2:3 आ गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, उसने पूछा है 12% पर कितना पैसा उधार लिया गया था, तो टोटल पैसा लिया था 30,000 रुपये। ठीक है, कुल मिला के कितने पार्टों में, 2 इसके 3 इसके, यानी टोटल 5 पार्ट है, इनटू 12% की पूछ रहा है, 12% की सीध में कौन सा 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, बस इतना सा काम होता है। ठीक है, 5 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 12,000 रुपये उसने 12% की दर पर उठाए थे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझने लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारा 22 सुनेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 22 को सुनेंगे, क्या कह रहा है, एक मिनट, कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी है, वो कह रहा है कि अगर मान लो तुम्हारा मूलधन मान लो P रुपए है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, वो कह रहा है P का 1/4 है, यानी मूलधन का 1/4 है। वो कह रहा है समय और दर दोनों ही बराबर हैं, तो मैंने इसको भी आर मान लिया, इसको भी आर मान लिया, क्योंकि मुझे दर निकालनी है तो मैंने दोनों को आर मान लिया। अगर मुझे समय निकालना होता तो मैं दोनों को टी मान लेता। ठीक है ना, सुनो जरा, दर और समय दोनों बराबर आएंगे, चाहे आर मान लो चाहे टी मान लो, कुछ ही मान लो। अब मुझे एक बार बताओ, फॉर्मूला बताओ जरा, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, तुम कह रहे हो भाई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये होता है, बिल्कुल जी यही होता है। अब मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना है इसमें, तुम कह रहे हो भाई P/4 है बराबर मूलधन तो P ही है, इंटू आर कितनी है, आर ही है, टाइम कितना है वो भी आर ही है, और बट्टे में कितना है 100 है। तो एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 उधर चले जाएगा। ठीक है जी, और इधर क्या हो जाएगा आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट से 25 क्या बन के बाहर निकलता है 5, यानी दर कितनी आ जाएगी 5%। अगर मान लो समय भी पूछता है तो दर और समय दोनों बराबर हैं तो समय भी 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ भी पूछे वो तुम आराम से निकाल सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारा 23, सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 23 को। सुनो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, कि कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। सो साधारण ब्याज दे रखा 450 रुपये, ठीक है, पैसे दे रखे हैं 10,000 रुपये, दर दे रखी है 6%, परसेंट नहीं लगाते, इंटू समय हमसे पूछा है बट्टे में 100, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं टी बराबर कितना आ जाएगा, तो 45 तो यहाँ लिखा होगा। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये भी नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब ये साल में आएगा, अब ये एग्जैक्ट तुम यहाँ से साल निकाल नहीं सकते क्योंकि पूरी कटेगी, तो ये काम करो 12 से गुणा करके महीने में चेंज कर लो, 12 से गुणा करके क्या कर लेंगे महीने में चेंज कर लिया। ठीक है,
6 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा, कुल मिलाकर कितने 9 महीने लग जाएंगे। ठीक है, 9 महीने में ही ब्याज कितना हो जाएगा भाई 450 रुपये हो जाएगा 10,000 रुपये पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 सुनेंगे जरा कि साधारण ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक साल में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। सुनो जरा, मूलधन हमने मान लिया P, दर देखो, दर क्या कह रहा है, दर कह रहा है कि 11.5% से 10% हो जाती है, 11.5% से 10% हो जाती है। ठीक है जी, इसमें कितने रुपए की गिरावट आ रही है, इसमें गिरावट आ रही है 55 रुपये 50 पैसे, 55 रुपये 50 पैसे की गिरावट आई है। अब इसको करने के डायरेक्ट तरीके भी होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट तरीके भी होते हैं, और कैसा, मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूले से बता रहा हूँ ताकि तुम भूलो ना। अब फॉर्मूला कैसे बताते हैं, सुनो जरा, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि मूलधन गुणा दर, दर में जो भी डिफरेंस है वो लिख लेंगे। मैं तुम्हें बताया था एक बार समय का डिफरेंस बताया था, एक बार मैं तुमको दर का भी बताया। अगर समय देगा दोनों का डिफरेंस देख देंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 11.5 और 10, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, तुम कह रहे हो 1.5 का आएगा। ठीक है, और इनटू समय, समय एक साल की कह रहा है, बट्टे में 100, ये क्या निकलता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 क्या होता है, ये होता है हमारा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का अंतर है, हमें देखो दर का अंतर है तो साधारण ब्याज का अंतर लिखेंगे, तो कितना रुपए दे रखा 55 रुपये 50 पैसे, है ना। और इसी तरीके से समय का अंतर देता तो समय लिख देते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़े, आगे करते हैं। सुनो जरा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, और इस पॉइंट को हटा करके यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लो, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा P बराबर 5550, 1 जीरो ये वाली हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 15। ठीक है, 15 से काटेंगे कट भी जाएगा, 15 से कटेंगे 15 तिया 45, यहाँ से बचेंगे 10, और 15 सत्ते 105, और 1 2 जीरो हो जाएंगे, 3700 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका 3700 रुपये, इसका राइट आंसर आ जाएगा 3700 रुपये, इसका क्या आ जाएगा भाई राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, बस इसी तरीके से तुमको करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 25 पर कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5%, यानी 6 सही 2/1/2% का मतलब है 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है ना। तो मूलधन कितना है, इसको मैं तुम्हें 2 तरीके से बताता हूँ, चलो है ना, एक डायरेक्ट वाला तरीका ही बता दूंगा। वो कह रहा है कि 6.5% से 8% हो जाती है, ये तो कह रहा 6.5% से 8% हो जाती है, मैं इसको है ना 6.5% से 8% हो जाती है, और कितने रुपए का फर्क आ रहा है, तुम कह रहे हो भाई फर्क आ रहा है 40 रुपये, कितने का 40 रुपये 50 पैसे का। डायरेक्ट वाला बता दो, है ना भाई, बेसिक वाला मैंने ऊपर बता दिया, ऊपर वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, 40 रुपये 50 पैसे बढ़ रहे हैं कब, जब तुम दर को 1.5% बढ़ा देते हो, कितने परसेंट बढ़ा देते हो 1.5%, यानी ये 1.5% के बराबर हो जाएगा, इनटू कोई भी चीज अपना आप में 100% होती है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्ट करने का ये तरीका, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 पॉइंट से पॉइंट एक नीचे जीरो बढ़ जाएगी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है जी, 15 से काटूंगा कट जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ से बचेंगे 10, 15 सत्ते 105, यानी टोटल आंसर आ जाएगा 2700। ये डायरेक्ट तरीका होगा, ना ज़्यादा सोचना ज़्यादा कुछ करना भाई, दोनों चीज़ें तुमको सीखनी पड़ेंगी एग्जाम में, हर टाइप का बच्चा मिलेगा ना तुमको तो कम्पीट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कितना हो जाएगा भाई 2700, इसका मतलब 2700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ेंगे जरा कि भाई कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, यह धन कितना, देखो कोई धन हमने मान लिया P, दर उसकी मान ली R, समय हमको दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है ना, और ये कह रहा है कि अगर इसी कंडीशन पे दर को अगर 1% बढ़ा दो, बस दर को 1% बढ़ा दो तो 240 रुपये ज्यादा मिलेंगे, यानी मूलधन तो यही होगा, दर यहाँ पे 1% बढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगी R, यहाँ पे R% मानी है तो यहाँ पे R+1% हो जाएगी। ठीक है, समय कितना, समय यहाँ पे भी 2 वर्ष है, अब यहाँ पे 240 रुपये ज्यादा मिलेंगे इसके मुकाबले पर, है ना, यानी ये 240 रुपये ज्यादा देगा इसके मुकाबले। बस इसको क्वेश्चन को बस कर देंगे। सुनो जरा किस तरीके से कर देंगे, ये ज्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये डायरेक्ट करने का तरीका होता है, नहीं तो सुनो जरा
फॉर्मूला लगाओ एस आई का, P इंटू आर इंटू टी, टू टी दे रखा 2% अपॉन में 100, ये साधारण ब्याज है। इधर देखेंगे P इंटू आर कितना है, इसका R+1 है और इंटू 2 और अपॉन में कितना है 100%। और इसमें 240 रुपये ज़्यादा मिलेंगे इसके मुकाबले, तो इसमें 240 रुपये जोड़ दूंगा बराबर करने के लिए, है ना भाई। इसमें 240 रुपये ज़्यादा जोड़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये कम है 240 रुपये इससे, तो अब ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको उठा करके उधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा, बस ये थोड़ी सी एक लाइन ज़्यादा हो जाती है इसी कारण। क्या हो जाता है सुनो जरा, P इंटू R+1 और अपॉन इंटू 2 अपॉन में 100, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, P इंटू आर इंटू 2 अपॉन में 100 बराबर 240 रुपये, ठीक है। अब ऊपर से देखो, नीचे से 100 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ऊपर से देखो एक P इसमें है, 2 इसमें है, P इसमें है, 2 इसमें है, तो 2P कॉमन आ गया। अंदर देखो यहाँ क्या बचेगा, अंदर यहाँ पर बचेगा R+1, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ माइनस का R बचेगा, माइनस है ना बीच में, और बराबर कितना हो जाएगा 240। R से R कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। 2 से इसे काटोगे ये कट जाएगा 120 बार, और ये 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, आ जाएगी 12,000 रुपये, है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन नंबर 26 में वो धन कितना है, तो 12,000 रुपये वो धन है। एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, सुनेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ेंगे जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। तो 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। यदि एक ब्याज की दर 8% और दूसरे ब्याज की दर 10% है, तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिलता है। 8% पर दिया जाने वाला धन कितना है। टोटल 4,000 रुपये दिए गए हैं, 2% पर, एक 8% पर, एक 10% पर, ठीक है। और कुल मिलाकर के एक साल में 352 रुपये मिलते हैं। अगर मैं देखूं 4,000 का ये कितने प्रतिशत है, तुम कह रहे हो भाई 4,000 से भाग करो और इंटू कर दो 100%। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये 4,000 का कितने प्रतिशत बैठ रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटूंगा 10 बार, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, यहाँ से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 10 पॉइंट लग जाएगा, यानी 8.8% पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, एक धन 8% पर है, कुछ धन 10% पर है, और दोनों को मिला करके मेरा प्राप्त हो रहा 8.8%। इसका डिफरेंस यहाँ लिख देंगे तो यानी 1.2, इसका डिफरेंस यहाँ लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8। दोनों का रेशियो निकाल लूंगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटूंगा 3 बार, अनुपात 4 से काटूंगा 2 बार, तो 3:2 हो जाएगा। ये इनका रेशियो आ गया, ठीक है। टोटल पैसा बांटा है 4,000 रुपये, ठीक है। कितने पार्टों में, 3 पार्ट इसके, 2 पार्ट इसके, टोटल 5 पार्ट हो गए। जिसका भी पूछेगा, मान लो 8% का पूछा है तो 3 से गुणा, अगर 10% का पूछेगा तो 2 से गुणा। क्वेश्चन पे नजर मार के देख लेते हैं, उसने किसके परसेंट पूछा, 8% का पूछा, तो 8% का 3 से गुणा कर देंगे। 5 से काटूंगा, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 हो जाएगा, और 1 2 2400 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का 2400 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा होने वाला, 28। सुनेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 28 को मेरे साथ। कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है। अब मुझे बताओ, अगर कोई धन, मान लो धन तुम्हारा P है, धन कितना है P है, वो 3 गुना कब हो जाएगा, जब कह रहे हो भाई जब मुझे ब्याज के पैसे कितने मिलेंगे, 2P मिलेंगे, है ना। जब ब्याज और धन को जोड़ दूंगा, जब मुझे 3 गुना हो जाएगा अपने आप का, है ना भाई। अगर कोई धन P है तो ब्याज के उसके 2P मिलने चाहिए, तो ये ब्याज हो गया 2P। समय इसमें हमको दे रखा है, समय कितना दे रखा है इसमें हमको, 30 वर्ष, है ना। क्या पूछना चाह रहा है वो, दर पूछना चाह रहा है, बस। फॉर्मूला लगा दो तुम, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, बस इस फॉर्मूला लगा दो। एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन, ज्यादा कुछ याद ही नहीं करना। तो एस आई कितना है इस क्वेश्चन में, 2P है, बराबर धन कितना है, धन तुम्हारा P है, इंटू आर कितनी, आर बतानी है, इंटू टी कितना है, टी 30 वर्ष है, बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुणा से मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20, ये नीचे आ जाएगा 3 बराबर R, और इसको क्या लिख सकते हैं, R बराबर 6 सही 2/3%, बस इसको ये लिख सकते हैं, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में 6 सही 2/3% लिख सकते हैं, बस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 सुनेंगे जरा। कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। अगर मान लो वो धन हमने P मान लिया, तो
तो ब्याज कितना होगा, ब्याज ब्याज कितना कह रहा, उस धन का 2/5 होना चाहिए, यानी कि 2p/5 होना चाहिए, है ना। ये उसका क्या होना चाहिए, ये इतना ब्याज ब्याज होना चाहिए। हमें इसमें समय भी दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 10 वर्ष। बस क्या पूछना चाह रहा है वो, रेट पूछना चाह रहा है, यानी दर पूछना चाह रहा है। फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है भाई, ब्याज ब्याज बराबर धन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कराओ जरा, तो भाई सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काट दूंगा इसे 2 बार, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू हो गई 4%। बस ये क्वेश्चन है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4%, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ ये सॉल्यूशन है, ये तो सारा क्वेश्चन में दिया हुआ, एक बार समझ लोगे तो स्पीड अपना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 सुनेंगे जरा, कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह समान दर पर 3 गुनी हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा सोचने वाला बताऊंगा, मुझे बताओ, अगर कोई धन पी है, 10 वर्ष के बाद उस पे ब्याज पी रुपए मिल रहा है ना, क्योंकि देखो वो कह रहा है कि अपने आप की दुगनी हो जाती है, तो इसका मतलब है ब्याज ब्याज के रूप में भी पी रुपए मिलेंगे, है ना, ब्याज ब्याज के रूप में पी रुपए मिलेंगे। तो वो कह रहा है अगर वो 3 गुनी होनी है तो यानी अगले 10 साल और लग जाएंगे पी रुपए ब्याज ब्याज के रूप में लेने के लिए, यानी 3 गुना करने के लिए उसको कितने साल चाहिए, टोटल 20 साल चाहिए, तो 20 साल इसका राइट आंसर हो गया। एक तो ये हो गया डायरेक्ट वाला तरीका, है ना, 20 वर्ष 20 वर्ष, है ना, एक तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। एक थोड़ा सा मतलब मेरे साथ सोच लो, हमने मान लिया ये रहा धन पी रुपए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, अगर वो दुगना हो रहा तो ब्याज ब्याज भी पी रुपए होना चाहिए, क्योंकि जितना धन होगा उतना ही ब्याज मिलेगा, जब भी पैसे दुगने होंगे, ठीक है। और समय इसमें दे रखा है हमको, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 10 वर्ष। पहले यहां से दर निकाल लेंगे, तो एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। इस फॉर्मूले से दर निकाल लेंगे, तो धन कितना है इसमें, धन है हमारा पी, ओ ब्याज कितना, ब्याज है इसमें पी, बराबर धन कितना, धन भी पी है, सॉरी, इंटू रेट, रेट हमें निकालना है, इंटू टाइम हमको 10 दे रखा, बट्टे में आर रख दूंगा, 100 लिख दूंगा, सॉरी 100 लिख देंगे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ये उधर पहुंच जाएगा, यानी आर इसमें आ गई 10%, ठीक है। वो कह रहा समान दर पर कितने सालों में वो 3 गुना हो जाएगा, तो धन अब 3 गुना वाली कंडीशन कह रहा है, तो धन कितना, धन तो पी है, ब्याज ब्याज कितना मिल जाएगा, ब्याज ब्याज कितना मिल जाएगा, ब्याज ब्याज मिल जाएगा 2p, सिर्फ ब्याज ब्याज, क्योंकि जब भी तो 3 गुना होगा भाई, धन का अगर दुगना मुझे पैसा ब्याज ब्याज के रूप में मिलेगा, जब भी तो दुगना हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमको दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 10%, समय हमसे पूछ रहा है, बस समय वाला समय निकाल लेंगे। क्या होता है भाई, ब्याज बराबर, ब्याज कितना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ये उधर पहुंच जाएगा, एक पी से एक पी काट दोगे, ये उधर पहुंच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 बराबर टी, यानी बी टी की वैल्यू हो जाएगी 20 ईयर्स, यानी 20 साल लग जाएंगे, है ना। तो एक डायरेक्ट वाला तरीका ही मैंने तुमको बताया सोचने का, और ये तरीका ही बताया, तो एग्जाम में जैसे भी टाइम बचा सको वो तुम कर लें। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गए हैं भाई, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।